अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एज यू ऑलरेडी नो कि प्रीवियस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियोस में हम इसके दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेरिवेशन और इसकी डेफिनेशन ये दोनों कई बार आ चुकी हैं। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज सेट 8 है। ये चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन का एक टॉपिक है और एक्सरसाइज सेट 8 में इससे रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके सॉल्व करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं 5 से 6 जो आप लोग को याद रखने हैं। पहला फार्मूला है टू फाइंड आउट द वेलोसिटी विच इज़ v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इज़ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस विच इज़ x इज़ इक्वल्स टू a cos अंडर रूट लैम्डा टाइम्स t। थर्ड वन इज़ टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड विच इज़ t इज़ इक्वल्स टू 2 pi upon under root lambda. Fourth one is to find out the frequency of the particle executing simple harmonic motion which is f is equals to under root lambda upon 2 pi. And the last one is to find out the acceleration which is acceleration is equals to lambda x. ठीक है, तो a stands for amplitude here, lambda and under root lambda stands for constant proportionality. This is constant proportionality. ठीक है, एक्सेलरेशन एंड दी एक्स स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। तो इन सारे फार्मूलाज में अंडर रूट लैम्डा एंड लैम्डा इज़ कॉमन। तो जब भी हमारे प्रॉब्लम में हमें वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या फिर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा और हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। Students, this is question number 18 from exercise set 8 chapter number 8 rectilinear motion of the book Introduction to Mechanics by QK Gauri, and this question says a point describes simple harmonic motion in such a way that its velocity and acceleration at a point P are u and f respectively, and the corresponding quantities of another point Q are v and g. Find the distance पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, वो पॉइंट एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह से कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी है यू और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है एफ। ठीक है, सिमिलरली एक और पार्टिकल है क्यू, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है वी और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है जी। हमें उन दोनों पार्टिकल का डिस्टेंस पी क्यू फाइंड आउट करना है। मीन्स पी टू क्यू, this x2 minus x1 we have to find from this point P and to another point O. Let's consider a distance is x1, and from this P to point Q let's consider the distance is x2 minus x1 because the whole distance from O to Q is x2. So we have to find the distance from P to Q which is x2 minus x1. ठीक है, so let's consider that x1 and x2 are distances of point P and Q from center of motion origin respectively. We know that to find out the velocity of the particle executing simple harmonic motion is given by this formula which is v is equals to under root lambda under root a square minus x square. ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू p और q के डिस्टेंस की। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले इसका डिस्टेंस x और x1। यहाँ पे हमने एक कंडीशन बना ली है वी स्क्वायर की विच इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इन दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग की है जिससे ये रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास वी स्क्वायर की एक इक्वेशन आ गई है विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। वी वुड कंसिडर दिस। तो पॉइंट पी पे कंडीशन है, this is the condition, this is the first condition for point P, and the condition is that distance x is equals to x1 and this velocity is u। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें ये कंडीशंस अप्लाई करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो वेलोसिटी की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है u, लैम्डा एज इट इज़, ए स्क्वायर एज इट इज़, और x की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है x1 पे क्योंकि हाँ ये सारी वैल्यूज़, ये कंडीशंस अब अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट P के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये लैम्डा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी विच वुड बी यू स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स वन स्क्वायर। ठीक है, सेम इस इक्वेशन में हम कंडीशन सब्सटीट्यूट करेंगे पॉइंट क्यू के लिए
पॉइंट क्यू के लिए डिस्टेंस था x2 और वेलोसिटी थी v। तो इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे पॉइंट क्यू के लिए। तो इस तरह से हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा a स्क्वायर एंड माइनस लैम्डा x स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा x2 स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हो गई। ये पॉइंट p के लिए फर्स्ट कंडीशन और पॉइंट q के लिए सेकेंड कंडीशन। पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें x2 माइनस x1 करना है। मीन्स के इक्वेशन नंबर 3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 से। सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम साइन सेकंड इक्वेशन के चेंज करते हैं। इस तरह से हमने इस सेकंड इक्वेशन की तीनों साइंस चेंज की हैं। इस तरह से ये लैम्डा ए स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस लैम्डा स्क्वायर ही हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। यू स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बोथ कैंसिल हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा लैम्डा x2 स्क्वायर पॉजिटिव, इसे हमने पहले लिख लिया, और माइनस लैम्डा x1 स्क्वायर बाद में लिखा क्योंकि ये था माइनस का, ठीक है। यहाँ से हमने दोनों साइडों से लैम्डा कॉमन ले लिया। हमारे पास x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बच गया। ये हो गया एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। इसे हमने फार्मूला के थ्रू इस तरह से खोल लिया है। तो हमारे पास x2 माइनस x1 इसकी हमें वैल्यू चाहिए। ये लैम्डा और x2 प्लस x1 हम इक्वल टू के इस साइड पे भेज देंगे। तो हमारे पास x2 माइनस x1 के लिए की इक्वेशन आ जाएगी, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 का डिस्टेंस, ये पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है। सिंपल फार्मूला एक्सेलरेशन का जो बराबर होता है लैम्डा टाइम्स एक्स के, लैम्डा टाइम डिस्टेंस के, ठीक है। पॉइंट 1 के लिए वी नो का डिस्टेंस बराबर था x1 के और एक्सेलरेशन बराबर था f के। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 5 में हम पॉइंट p के लिए ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्सेलरेशन की जगह पे f लैम्डा एज इट इज़, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x की जगह x1, ठीक है। ये पहली वैल्यू हो गई। सिमिलरली पॉइंट q के लिए भी हम ऐसे एज इट इज़ करेंगे। पॉइंट q के लिए डिस्टेंस बराबर था x2 और एक्सेलरेशन बराबर था d के लिए, एक्सेलरेशन बराबर था g के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉइंट q के लिए हो जाएगी g इज इक्वल टू लैम्डा x2। हमें फाइंड आउट करना है x1 प्लस x2। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कर लेंगे ऐड, इसको और इसको, ठीक है। f और g ऐड हो जाएंगे। लैम्डा x1 प्लस x2, यहाँ से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 और f प्लस g। लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू के लिए हमने इस x1 प्लस x2 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भेज देंगे। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी f प्लस g x1 प्लस x2। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन नंबर 4 थी, जिसमें हमने लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, तो ये लैम्डा की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 थी। x2 माइनस x1 यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लैम्डा टाइम्स x1 प्लस x2। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करनी है लैम्डा की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की थी। लैम्डा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी x1 प्लस x2 और ये x1 प्लस x2, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और x2 माइनस x1 हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन एफ प्लस जी, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस इन दोनों पार्टिकल्स का। p और q का डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया। ये हमारा आंसर है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।